हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे और आज का टॉपिक हमारा होगा मराठा और पेशवा। तो जितने भी जो है मराठा शासक वे हैं और जितने भी पेशवा बच्चों बने हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। और बच्चों, आज की क्लास में जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि भारत में कुछ नवीन राज्यों का उदय हुआ था जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद में। तो उन्हीं नवीन राज्यों में से एक जो है मराठा राज्य का भी उदय होता है। इसमें जो है पेशवा जो बनते हैं, तो इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, मुग़ल जो बादशाह, जैसा कि आप देखते हैं कि औरंगजेब है, उनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। लेकिन औरंगजेब के ही समकालीन जो है भारत में मराठा साम्राज्य का उदय होता है। तो मराठा साम्राज्य का उदय औरंगजेब के ही टाइम पीरियड में होता है। और जो मराठा जो साम्राज्य है बच्चों, ये आज का जो महाराष्ट्र है उसी क्षेत्र में मराठों का उदय हुआ था। ठीक है। तो मराठा राज्य का जो संस्थापक की अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये मराठा राज्य के संस्थापक थे। मराठा राज्य के दो जो है चरणों में बच्चों इसको हम पढ़ेंगे। दो फेजेस में हम इस पूरे मराठा साम्राज्य को कवर करेंगे। पहले चरण में हम देखेंगे कि छत्रपति जो शिवाजी महाराज और उनके जो उत्तराधिकारी हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड फेज़ है, उसमें हम डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य में जितने भी पेशवा हुए हैं उनके अधीन जो मराठा साम्राज्य चला था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से दो जो है चरणों में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य को। तो पहला जो है हम पढ़ते हैं बच्चों छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने जो है मराठा साम्राज्य की जो है क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और इनका जो जन्म है बच्चों 1627 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में। तो 1627 से लेकर 80 ईस्वी तक जो है का टोटल टाइम पीरियड रहता है इनका जन्म 1627 ईस्वी में पूना के सिवनेर के किले में हुआ था। ठीक है। तो महाराष्ट्र में ही जो है पूना के सिवनेर जो है के किले में हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और ये शाहजी जो भोसले इनके जो पिताजी थे वो बच्चों मेवाड़ के सिसोदिया वंश के वंशजों के ये शासक हुआ करते थे। ठीक है। तो मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश के शासकों का वंशज था। ठीक है। और बाद में फिर जो है ये जाकर महाराष्ट्र में बस जाते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है राजस्थान में। तो इसके जो पिताजी हैं शाहजी भोसले मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासकों के वंशज हुआ करते थे। इनकी जो माता जिसका नाम था जीजाबाई, तो शिवाजी है, उनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई। ये कहाँ से थी, देवगिरी के जो है यादव वंश से बिलोंग करती थी। ठीक है। तो देवगिरी के यादव वंश से इनकी माताजी थी जीजाबाई और इनके पिताजी शाहजी भोसले जो कि सिसोदिया वंश जो मेवाड़ में जो पड़ता था वहाँ से इनके वंशज थे, वहाँ से ये इनके पिताजी थे। तो क्या होता है कि बच्चों की 14वीं शताब्दी के शुरुआत में जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने राजस्थान के जो है ऊपर अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो शिवाजी के जो पूर्वज हैं वो मेवाड़ से पलायन करके फिर महाराष्ट्र में चले जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है इनका जो मूल जो है इनकी जो जन्म है वो कहाँ पे है बच्चों, मेवाड़ के सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे शिवाजी जो है कि जितने भी पूर्वज हैं वो सारे। ठीक है। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्राइमरी एजुकेशन जो हुई थी शाहजी भोसले के ही एक मित्र हुआ करते थे दादा कोंडदेव। तो शाहजी भोसले जो इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी के मित्र हुआ करते थे दादा कोंडदेव। इन्हीं से ही इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन जो है ली। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की अगर हम बात करें तो समर्थ रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु रहे हैं और ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत हुआ करते थे। ठीक है। तो समर्थ रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे और इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन इनको मिली दादा कोंडदेव से। ठीक है। जो कि इनके पिताजी के मित्र हुआ करते थे। ठीक है। तो बचपन से ही शिवाजी जो है कि अंदर आध्यात्मिक और हिंदुत्व की भावना जो है वो जागृत हुई थी। मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा था और ये चाहते थे कि जितना जो है ज़्यादा हिंदू धर्म को औरंगजेब है वो हानि पहुंचाएगा वह उतना ही ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। तो इस प्रकार से जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने ठान लिया था कि जितना जो है ज़्यादा वो हिंदू धर्म को जो है चोट पहुँचाएगा उतना ही ज़्यादा वो हिंदू धर्म का प्रचार करेगा, क्योंकि औरंगजेब है एक कट्टर जो है मुस्लिम हुआ करता था। तो इस प्रकार से बच्चों
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो शिवाजी के प्रारंभिक जो है विजय की बात करें, कौन कौन से जो है विजय अभियान इन्होंने जो है जीते। तो शिवाजी के जो प्रारंभिक विजय, शिवाजी ने अपने अभियानों की शुरुआत जो है की थी बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों के विरुद्ध। तो बीजापुर के जो है आदिल शाही सुल्तान हुआ करते थे, उन्हीं के विरुद्ध अपने अभियानों की शुरुआत की शिवाजी ने। और पहली जो है सबसे पहली अगर विजय की बात करें तो शिवाजी की सबसे पहली विजय 1646 ईस्वी में तोरण का किला जो है इन्होंने जीता। तो शिवाजी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सबसे पहली जो है जीत है वो 1646 में हुई। तोरण का किला जो है उन पर इसने अधिकार किया। 1646 में शिवाजी जो है ने फिर राजगढ़ का किला भी जीता। तो इस प्रकार तोरण का किला और राजगढ़ का किला 1646 ईस्वी में इन्होंने जीता। अगले ही साल 1647 ईस्वी में शिवाजी ने कोंडाना जो है किले या कोंडाना जो है विजय किया। तो कोंडाना जो है उसको जीता, इसको सिंहगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो 1647 में कोंडाना विजय इन्होंने फतेह की और सिंहगढ़ का इसको किला कहा जाता है। ठीक है बच्चों, 1654 ईस्वी में फिर इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट जो है किले पर अधिकार किया, पुरंदर के किले पर। तो पुरंदर के किले पर इन्होंने अधिकार किया 1654 में शिवाजी महाराज ने। और 1656 ईस्वी में अगले ही 2 साल में शिवाजी ने जावली जो है जीता। तो इस प्रकार 1654 में पुरंदर के किले पर अधिकार किया और 1656 में इन्होंने जावली पर अधिकार किया। ठीक है, तो जो शिवाजी है उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार करने का जो मौका उन्होंने तब मिला जब शाहजहाँ के चारों बेटे जब गृह युद्ध में मतलब बिजी हो जाते हैं। क्योंकि शाहजहाँ के 4 बेटे थे और चारों बेटे हैं मतलब अगला उत्तराधिकारी पाने के लिए इन चारों के बीच में क्या हो जाता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो इसका फ़ायदा ही उठाते हैं शिवाजी महाराज। ठीक है, तो जिस समय जो है शिवाजी अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहा था उस समय दक्कन का सूबेदार जो है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का बेटा औरंगज़ेब होता था। ठीक है बच्चों, तो शिवाजी जो है के टाइम पीरियड में जो अगर हम बात करें कि औरंगज़ेब है ये क्या था, मुग़ल बादशाह हुआ करता था, मतलब शाहजहाँ का जो बेटा था ये औरंगज़ेब। मुग़ल बादशाह कौन था, शाहजहाँ उस टाइम, लेकिन औरंगज़ेब है शाहजहाँ के टाइम में कहाँ का जो है सूबेदार था, दक्कन का सूबेदार होता था। ठीक है, और जब शाहजहाँ ने जो है 1657 ईस्वी में अपने बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया तो उसी के चारों जो है बेटे, ठीक है, तो 4 बेटे थे शाहजहाँ। तो बच्चों 4 बेटे थे शाहजहाँ के, तो सबसे बड़ा जो है दारा शिकोह था। ठीक है, तो दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया था शाहजहाँ ने 1657 में। तो फिर क्या होता है, चारों बेटे में क्या हो जाती है, गृह युद्ध छिड़ जाता है। और 4 बेटे कौन थे इसके, दारा शिकोह, औरंगज़ेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। तो ये 4 बेटे थे शाहजहाँ के, इनके बीच में गृह युद्ध छिड़ जाता है और इसी का फ़ायदा उठाते हैं कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये चारों बेटे जो है उस टाइम मतलब कहाँ पे ये सूबेदार होते थे। तो शाह शुजा है वो बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, और जो मुराद बख्श है वो गुजरात का सूबेदार हुआ करता था। औरंगज़ेब है वो दक्कन भारत का सूबेदार हुआ करता था और दारा शिकोह जो है उत्तर भारत में ये आपका था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दारा शिकोह को शाहजहाँ जो है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। तो इन सभी भाइयों के बीच में क्या हो जाता है, अगला उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए क्या हो जाता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो 1657 ईस्वी में औरंगज़ेब दक्कन छोड़कर फिर कहाँ चले जाते हैं, उत्तर भारत की ओर चले जाते हैं और शिवाजी को मौका फिर मिल जाता है अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए। इस प्रकार जो है 1657 ईस्वी में शिवाजी द्वारा कोंकण के कल्याण एवं भिवंडी पर अधिकार किया गया। तो इस प्रकार बच्चों 1657 में शिवाजी ने कहाँ पर अधिकार किया, इन्होंने कोंकण के कल्याण और भिवंडी पर जो है इन्होंने अधिकार किया और इससे जो है शिवाजी से परेशानी हुई बीजापुर के सुल्तानों को। ठीक है, तो जब शिवाजी ने 1657 ईस्वी में कोंकण के कल्याण और भिवंडी पर अधिकार किया तो इससे जो है मतलब परेशानी होती है बीजापुर के जितने भी सुल्तान होते हैं उनको। इसलिए बीजापुर के जो सुल्तान ने अपने वज़ीर को जो है शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए भेजा। तो बीजापुर का जो सुल्तान होता था उन्होंने अपने वज़ीर को भेजा कि भाई आप जाइए और शिवाजी को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इन्होंने जो है कोंकण के कल्याण और भिवंडी नामक जो है स्थान पर अधिकार कर लिया था। और उस टाइम बीजापुर का जो वज़ीर है वो कौन होता था, अफजल खान। ठीक है, तो बीजापुर का वज़ीर जो है कौन था 1657 में, ये अफजल खान होता था। ठीक है बच्चों, तो 1659 में फिर इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। तो 1659 ईस्वी में अफजल खान की हत्या की जाती है। ठीक है, और ये कौन था, अफजल खान बीजापुर का वज़ीर हुआ करता था। तो अफजल खान ने अपने सैनिकों को शिवाजी के पास भेजा और शिवाजी से मीटिंग करने का प्रस्ताव जो है रखा।
यह चाहता था कि मीटिंग के दौरान ही वह धोखे से शिवाजी की हत्या कर देगा, लेकिन उधर जो है दूसरी तरफ शिवाजी ने भी अपने मंत्रियों से जो है समाचार जो है पहुंचाया कि वह अफजल खान से मिलने के लिए तैयार है। तो ये डिसाइड हुआ कि दोनों के दोनों जो है लोग बिना जो है हथियार के आएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन उधर अफजल खान अपने साथ हथियारा जो है छुपा कर लाया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये छुपा के लाया था अफजल खान हथियारा। ठीक है, और उधर शिवाजी जो है उन्होंने भी जो है अपना एक कवच पहना हुआ था हाथों में। ठीक है, जिसको बाघ नख बोला जाता है, और एक प्रकार का ये पंच होता था जिसमें लोह के कांटे निकले हुए थे। ठीक है, तो बाघ नख जो है पहना हुआ था हाथों में शिवाजी ने, जो इसने भी छुपा रखा था। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों तो मुलाकात के दौरान है फिर शिवाजी ने बाघ नख से जो है अफजल खान की हत्या कर दी। ठीक है, तो धोखे से मारना चाहता था अफजल खान शिवाजी को, और ये बहुत ही ताकतवर होता था बच्चों। अपनी बाहों में जो है ये भींचकर जो है मार दिया करता था, और इन्होंने जो है धोखे से मारने की कोशिश की अफजल खान को, लेकिन ये खुद जो है फंस जाता है, क्योंकि शिवाजी जो है महाराज अपने जो है हाथ में बाघ नख पहन के आते हैं। ठीक है, और बाघ नख क्या होता है, एक पंच होता है हाथ में पहनने का, जो लोह के कांटे उसमें होते हैं। तो इस प्रकार जो है इसी बाघ नख से जो है अफजल खान की हत्या कर दी शिवाजी महाराज ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, शिवाजी महाराज ने यह हत्या की 1659 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था अफजल खान और शिवाजी के बीच में, और इसमें जो अफजल खान मारे जाते हैं। ठीक है, और अफजल खान मारे जाते हैं। तो 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों की हत्या कर दी और अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया दिल्ली के लाल किले में, और भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया। तो इस प्रकार बच्चों 1659 में औरंगजेब है उसने अपने जो सबसे बड़े भाई, जिसको शाहजहां ने जो है अगला उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, तो इन चारों भाइयों के बीच में जो है लड़ाई चलती है, गृह युद्ध छिड़ता है, और 1659 में फिर अपने जो है बड़े भाई की हत्या करके 1659 में बनते हैं अगले मुगल बादशाह कौन, औरंगजेब। ठीक है, तो शाहजहां के बाद में औरंगजेब जो है मुगल बादशाह बनते हैं। तो मुगलों की जो क्लासेस में बच्चों हमने पूरी कवर कर लिया था। ठीक है, तो जब औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी के बारे में, जब उसको पता चलता है कि भाई उसने बीजापुर के जो वजीर अफजल खान है उसकी हत्या कर दी, इसलिए शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब है उसने दक्कन का वजीर जो है वो किसे बनाया, अपने ही मामा को बनाकर भेजा। ठीक है, तो दक्कन का जो वजीर या सूबेदार है उसने अपने मामा को बनाकर भेजा। तो फिर 1659 में ही क्या होता है, औरंगजेब ने अपने मामा जिसका नाम था शाइस्ता खान, तो शाइस्ता खान को अब दक्कन का सूबेदार बनाया। तो दक्कन का सूबेदार अपने मामा जो है शाइस्ता खान को बनाया, और जब शाइस्ता खान ने शिवाजी पर अटैक किया तो शिवाजी ने इसको पराजित कर दिया और अपनी जान बचाकर जो है वापस ये उत्तर भारत भाग गया। कौन, शाइस्ता खान, जो दक्कन का सूबेदार बनाया था औरंगजेब ने, और इसके पुत्र और मुग़लों की भारी जो है सेना का नुकसान कर दिया शिवाजी ने। ठीक है, तो मुग़लों की जो सेना था उसको काफ़ी जो है क्षति पहुंचाई शिवाजी महाराज ने, और ये जो है उत्तर भारत वापस भाग जाता है शाइस्ता खान। और इस प्रकार बच्चों 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने बड़े बेटे मुअज्जम को फिर भेजा। मुअज्जम को जो है फिर क्या किया, मुअज्जम को दक्कन भेजा। तो 1663 ईस्वी की बात आती है, इसमें औरंगजेब ने अपने बड़े बेटे मुअज्जम को, मुअज्जम कौन था बच्चों, ये मुअज्जम जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये बहादुर शाह जो है प्रथम के नाम से ये मुग़ल बादशाह बनेंगे अगले। ठीक है, तो अपने बेटे मुअज्जम को 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया, अब अपने जो मामा के बाद अब इसको अपने बेटे को जो है दक्कन का सूबेदार बनाया, और शाइस्ता खान को जो है बंगाल का सूबेदार बना दिया। तो दक्कन का बनाया अपने बेटे मुअज्जम को, जिसको बच्चों क्या कहते हैं, बहादुर शाह जो है प्रथम के, जफ़र प्रथम भी कह सकते हैं इसको। तो बहादुर शाह जफ़र प्रथम जो होते हैं उसको अपना दक्कन का सूबेदार बना देते हैं, और अपने जो मामा है उसको दक्कन का सूबेदार हटाकर अब ये बंगाल के सूबेदार बना देते हैं शाइस्ता खान को। तो इस प्रकार बच्चों शिवाजी हैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शिवाजी ने मुग़लों की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह पे आक्रमण किया। ठीक है, तो मुग़लों की एक सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह होती थी, उस पर अटैक किया शिवाजी महाराज ने। और मुग़लों का सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह कौन सा होता था उस टाइम, सूरत हुआ करता था, और यहीं से उनको बहुत ज़्यादा जो है राजस्व प्राप्त होता है। तो इस प्रकार शिवाजी महाराज है क्या करते हैं, जो मुग़लों का सबसे जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह होता था कौन सा, सूरत बंदरगाह, इस पर अटैक कर देते हैं और उसको लूट लेते हैं। ठीक है, तो 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा सूरत की प्रथम लूट की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट कब की थी, 1664 में की थी।
ठीक है, सूरत बंदरगाह की प्रथम लूट। और इस लूट में लगभग जो है शिवाजी को 1 करोड़ रुपए की राशि जो है हासिल हुई थी। 1 करोड़ रुपए की राशि लूटी थी शिवाजी ने। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मुग़लों के बंदरगाह को जो है लूटा था इन्होंने 1664 में, और ये शिवाजी की प्रथम सूरत की लूट थी। औरंगजेब ने फिर अपने जो सेनापति आमेर के राजा जयसिंह को शिवाजी पर अटैक करने के लिए भेजा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, फिर उसके बाद में औरंगजेब किसे भेजते हैं, उसी का एक सेनापति होता था, और ये कहाँ से था, आमेर का जो है राजा हुआ करता था ये जयसिंह। ठीक है, स्वाई जयसिंह राजा जो जयपुर के आपके आमेर के हैं, तो इसको जो है इसका सेनापति होता था। तो औरंगजेब है फिर इसको अटैक करने के लिए, शिवाजी के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। और जब शिवाजी ने सूरत में लूट की तो उस समय अंग्रेज और डच भी व्यापार कर रहे थे, बट उनको शिवाजी ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका मुख्य उद्देश्य था मुग़लों को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो मुग़लों का नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि कट्टर जो है मुस्लिम होता था औरंगजेब। इसने बहुत ज़्यादा जो है दुर्व्यवहार या बर्बरता जो है की थी, तो बहुत ज़्यादा जो है क्षति पहुंचाई थी इसने हिंदू धर्म को। तो इस प्रकार जो है शिवाजी ने ठान रखा था कि वो जो है जितना क्षति पहुंचाएगा हिंदू धर्म को, उतना ही जो है वो क्या करेगा, उतना ही वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार बच्चों 1665 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने फिर क्या किया, 1665 में औरंगजेब ने जयसिंह और इसका जो बेटा है राम सिंह, दोनों को जो है सेना लेकर शिवाजी के खिलाफ जो है ये भेज देते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फिर संघर्ष होता है। जयसिंह और मुग़लों की सेना जो है ज़्यादा ताकतवर साबित होती है, और मजबूरन फिर जो है 1665 ईस्वी में जो आत्मसमर्पण करना पड़ता है शिवाजी महाराज को। तो 1665 ईस्वी में जयसिंह और शिवाजी के बीच में होती है पुरंदर की संधि, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो 1665 में क्या होती है, पुरंदर की संधि होती है। किस किस के बीच में होती है, स्वाई राजा जो है जयसिंह और शिवाजी के बीच में। जो जयसिंह कौन था, औरंगजेब का सेनापति था, औरंगजेब ने इसको कंट्रोल करने के लिए भेजा था। तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होती है बच्चों 1665 ईस्वी में, और इसमें कुछ समझौते हुए थे। इस पुरंदर की संधि में क्या समझौते हुए थे, इसमें शिवाजी ने जो 35 किलों पर अधिकार किया था, ठीक है, तो मुग़लों के 35 किलो पर अधिकार कर रखा था, और इसी पुरंदर की संधि के तहत जो है शिवाजी को 23 किले है मुग़लों को वापस लौटाने थे। तो 23 किले जो है मुग़लों को लौटाए, बाकी अपने पास रखे, और जो 12 किले बच्चे थे बच्चों वो उन्होंने अपने पास रखे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो है समझौता पुरंदर की संधि के तहत हुआ था, इसके बदले जो है शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे उनको मुग़लों के द्वारा 5000 मनसब प्रदान किया गया था। तो शिवाजी के पुत्र कौन थे, शिवाजी के पुत्र संभाजी हैं, उनको जो है इसी के बदले 5000 मनसब जो है प्रदान किया गया। थर्ड जो है इम्पोर्टेंट समझौता, इसमें क्या हुआ, शिवाजी ने बीजापुर के जो विरुद्ध मुग़लों की मदद करने का वादा किया था। ठीक है, तो बीजापुर के विरुद्ध जो है मुग़लों की मदद करने का वादा किया शिवाजी ने। चौथी संधि ये हुई थी, शिवाजी ने अपने पुत्र के साथ मुग़ल दरबार में पेश होना था। तो अपने पुत्र जो है संभाजी के साथ जो है पेश होना था शिवाजी को। तो ये 4 संधि जो है बच्चों इंपॉर्टेंट डिसाइड हुई थी पुरंदर की संधि के तहत। ठीक है, तो जयसिंह जो है ने कहा कि आप औरंगजेब के दरबार में चलिए, वे आपसे वार्ता करना चाहता है। जयसिंह और उसका जो पुत्र राम सिंह ने आश्वासन दिया कि आपकी जो सुरक्षा का जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है, तो आप जो है सिर्फ औरंगजेब के दरबार में जो है पेश हो जाइए। तो इस प्रकार बच्चों इस संधि के तहत जो है शिवाजी फिर चले जाते हैं, औरंगजेब के दरबार में पेश हो जाते हैं। और 1666 ईस्वी में जयसिंह ने जो शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया था। ठीक है, तो 1666 में इसी पुरंदर की संधि के बाद जयसिंह जो ने उसने क्या किया था, शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया। लेकिन क्या होता है, धोखे से औरंगजेब ने शिवाजी और उसका पुत्र संभाजी उसको बंदी बना लिया। ठीक है, तो बंदी बना लिया और उसको नज़रबंद करके आगरा के जो भवन, जयपुर भवन में उसको रखा। बट कुछ टाइम के बाद फिर ये दोनों जो है बचकर यहाँ से निकल जाते हैं, शिवाजी और संभाजी। ठीक है, तो धोखे से जो है इनको नज़रबंद करके बंदी बनवा लेता है आगरा का ही जो है जयपुर भवन में। ठीक है बच्चों, तो 1670 ईस्वी में फिर शिवाजी ने फिर दोबारा सूरत की लूट की, क्योंकि धोखे से जो है इसको बंदी बना लिया था। ठीक है बच्चों, तो 1670 ईस्वी में फिर से जो है शिवाजी सूरत जो बंदरगाह है उसको लूट करता है। और इस बार, पिछली बार इसने 1 करोड़ जो है राशि लूटी थी, और इस बार इसने जो है 60 लाख रुपए की जो है लूट की थी इस बंदरगाह से। तो 1670 में दोबारा जो है सूरत की लूट करता है सेकंड,
और इस प्रकार बच्चों शिवाजी की जो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और बीजापुर और गोलकुंडा से शिवाजी ने फिर चौथ भी वसूलना स्टार्ट कर दिया। तो बीजापुर और गोलकुंडा है उनसे जो है इन्होंने फिर चौथ वसूलना शुरू किया और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में कराया। ठीक है, और गंगा भट्ट पुरोहित वाराणसी जो है द्वारा राज्याभिषेक करवाया गया और इसने जो है उपाधि फिर ली छत्रपति महाराज और हिंदू बादशाह। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है बच्चों आपका। शिवाजी महाराज ने जो है अपना राज्याभिषेक जो है कहाँ पे करवाया था, 1674 में रायगढ़ के किले में करवाया और इसके जो एक पुरोहित होते थे गंगा भट्ट वाराणसी जो है द्वारा, गंगा भट्ट जो वाराणसी के थे इनके द्वारा जो है इसका राज्याभिषेक करवाया गया और इसके राज्याभिषेक के बाद इन्होंने जो है 1674 ईस्वी में छत्रपति महाराज और हिंदुओं का जो बादशाह जो है की उपाधि धारण की छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो रायगढ़ ही जो है मराठा की उस टाइम बच्चों राजधानी होती थी और रायगढ़ को अपनी जो है क्या बनाया इन्होंने, जहाँ पे राज्याभिषेक करवाया उसी रायगढ़ को इन्होंने अपनी मराठों की जो है राजधानी बनाया। तो मराठों की राजधानी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाई रायगढ़ को। और शिवाजी का जो अंतिम अभियान की बात करें तो कर्नाटक का अभियान जो है शिवाजी का अंतिम अभियान था और इसी अंतिम अभियान के दौरान 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है। और लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि शिवाजी का अंतिम समय जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं गुजरा था, क्योंकि शिवाजी का जो पुत्र होता था संभाजी, उसने शिवाजी के खिलाफ ही जो है विद्रोह स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसके खिलाफ हो गया था इसी का जो पुत्र संभाजी। तो इस प्रकार जो है इसका अंतिम समय अच्छे से नहीं गुजरा। 1680 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है शिवाजी महाराज की, और जब ये कर्नाटक अभियान पे होते हैं तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, अंतिम अभियान था ये कर्नाटक अभियान, इसी के दौरान इनकी मृत्यु होती है 1680 में। तो इस प्रकार जो बच्चों शिवाजी का जो दूसरा पुत्र होता है राजाराम, तो राजाराम ने मराठा सिंहासन प्राप्त किया और अगला मराठा शासक बनकर जो है बैठा। तो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में अगले जो है मराठा जो शासक कौन हुए, शिवाजी का जो दूसरा पुत्र पहला था संभाजी, दूसरा इनका पुत्र था एक राजाराम। तो राजाराम जो इनका दूसरा पुत्र था वो अगले जो है शासक बनते हैं मराठों के। ठीक है, और लेकिन जो है संभाजी के द्वारा राजाराम को हटवा दिया गया फिर बाद में, और 1680-89 ईस्वी तक मराठा का अगला शासक बना संभाजी। तो इस प्रकार बच्चों उसके बाद में 1680-89 में फिर कौन बनते हैं अगले मराठा शासक, संभाजी बनते हैं शिवाजी के प्रथम पुत्र। तो इस प्रकार बच्चों शिवाजी के उस टाइम जो अष्टप्रधान भी होते थे, तो कौन कौन से अष्टप्रधान हैं शिवाजी के अष्टप्रधानों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका ये पेशवा होता था जिसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, और सेकंड है इसमें अष्टप्रधानों में अमात्य। अमात्य ये क्या होता था, पंत या मजूमदार इसको कहते थे। ये राजस्व मंत्री रेवेन्यू जो है मिनिस्टर हुआ करता था अमात्य। ठीक है, इसका जो सेनापति होता था अष्टप्रधानों में सर ए नौबत कहा जाता था, और जो विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर होता था उसको सुमंत कहा जाता था। और बच्चों जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो सूचना मंत्री होता था उसको वाक्यान्विस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर सूचना मंत्री को वाक्यान्विस। इसके जो पत्राचार मंत्री जो लेटर मिनिस्टर होते थे उनको कहा जाता था सुरूनविस, और जो धार्मिक सलाहकार है रिलीजियस एडवाइजर जो होते थे उनको कहा जाता था पंडित राव, और चीफ जस्टिस को कहा जाता था न्यायाधीश। तो इस प्रकार जो है ये 8 जो शिवाजी के अष्टप्रधान कहलाते हैं, पेशवा, अमात्य, सर ए नौबत, सुमंत, वाक्यान्विस, सुरूनविस, पंडित राव और न्यायाधीश। तो शिवाजी के समय में 2 इम्पोर्टेंट टैक्स वसूले जाते थे। कौन कौन से टैक्स वसूले जाते थे, एक होता था टैक्स चौथ होता था, और दूसरा जो है सरदेशमुखी टैक्स होता था। तो ये 2 टैक्स वसूले जाते थे शिवाजी के टाइम में। जो चौथ होता था वो कुल उपज का जो है 1/4 भाग लिया जाता था, 1/4। ठीक है, और जो सरदेशमुखी जो है टैक्स होता था, जो कर होता था, वो कुल आय का जो इनकम का ये 1/10 लिया जाता था। ठीक है, तो कुल आय का 1/10 सरदेशमुखी लिया जाता था, और जो चौथ है कुल उपज का, तो ये उपज का लिया जाता था। जितने भी जो फसल की पैदावार होती थी कुल उपज का 1/4 जो है चौथ लिया जाता था, और जो कुल इनकम जो आय होती थी जो कमाते थे कमाई का जो है 1/10 लिया जाता था सरदेशमुखी। तो ये 2 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे मराठों के द्वारा। और शिवाजी के द्वारा जो है नौसेना स्थापित की गई जिसका जो है मुख्यालय कोलाबा मुंबई में रखा गया। तो इस प्रकार जो है शिवाजी की नौसेना जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे था, कोलाबा मुंबई में। शिवाजी का जो नेवी जो चीफ होता था, नौसेना चीफ जो होता था जिसका नाम था दरिया सारंग, तो दरिया सारंग है ये इसका नेवी चीफ होता था। ठीक है बच्चों,
तो ये था बच्चों शिवाजी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे बच्चों जैसे कि आपने देखा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद में फिर जो है केवल जो है 10 वर्ष की आयु में ही उसका जो बेटा होता था राजा राम, उसको मराठा सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। बट उस समय जो है संभाजी जो पनहाल जो है जिला जो पनहाल की कैद में क्या था, पनहाल का जो किला होता था उसकी कैद में कैद था संभाजी महाराज। ठीक है, तो मजबूरन जो है बच्चों 10 वर्ष की उम्र में जो है राजा राम को मराठा सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। और उसके जो बड़े भाई थे संभाजी, ये जो है पन्हाला की कैद में कैद थे। और किसी तरह से जो है फिर संभाजी पन्हाला किले के जो किलेदार है उसकी हत्या करके वहाँ से बच निकलता है। और फिर जाकर राजा राम और उसकी जो माता है दोनों को जो है कैद कर फिर अगला जो है मराठा शासक बनता है संभाजी। ठीक है, तो कुछ समय के लिए ही राजा राम रहते हैं और 1680 से 89 ईस्वी में फिर अगले मराठा शासक बनते हैं संभाजी महाराज। तो संभाजी महाराज है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों ये 1680 से 89 ईस्वी तक अगले मराठा जो है शासक रहते हैं। और शिवाजी है, इसकी कई पत्नियां हुआ करती थी। ठीक है, तो शिवाजी की पत्नियां थी जिसमें से साईबाई और सोदराबाई और पुतलीबाई। तो ये जो है इसकी पत्नियां थी साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। तो साई, सोयरा और पुतली ये इसकी जो है 3 पत्नियां होती थी। साईबाई से जन्म लेते हैं संभाजी। ठीक है, साईबाई से जो है इसकी जो शिवाजी की पत्नियां थी ये, तो साईबाई से जो है जन्म लेते हैं कौन, संभाजी। ठीक है, तो ये बड़े पुत्र होते हैं और संभाजी महाराज इनसे जन्म होते हैं। और सोयराबाई जो है से जन्म होता था राजा राम का। तो 2 जो है बेटे बच्चों ये थे, जिसमें जो संभाजी है वो साईबाई से जन्म लिया और जो सोयराबाई से जो है जन्म हुआ था राजा राम का। ठीक है, तो 3 पत्नियां होती थी ये शिवाजी महाराज की। तो शिवाजी है उसकी मृत्यु के बाद में उनकी जो चिता पर जो सती होने वाली उनकी पत्नी थी जिसका नाम था पुतलीबाई। तो पुतलीबाई जो है शिवाजी की मृत्यु के बाद इनकी चिता में सती हो गई थी। ठीक है, तो 1678 ईस्वी में दक्कन का मुगल सूबेदार जो है दिलेर खान होता था। तो संभाजी शिवाजी के खिलाफ विद्रोह कर दिलेर खान से मिल जाता है और 1 वर्ष तक उसी के पास रहता है। और इसी बात से दुखी होकर शिवाजी ने संभाजी की जगह राजा राम को मजबूरन जो है अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित उन्होंने कर दिया था। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि जो संभाजी है वो अपने ही पिता के खिलाफ हो गए थे अंतिम समय में जब। तो 1678 में दक्कन का उस टाइम मुगल सूबेदार कौन होता था, दिलेर खान। तो संभाजी है इसी जो है दिलेर खान से जो है जाकर मिल जाते हैं और शिवाजी अपने ही पिता के खिलाफ हो जाते हैं संभाजी। और कुल 1 वर्ष तक ये रहते हैं इनके पास। और इसी बात से दुखी होकर शिवाजी ने फिर संभाजी की जगह जो है अपने जो छोटा बेटा था 10 वर्ष का राजा राम को मजबूरन अगला उत्तराधिकारी जो है घोषित करना पड़ता है। तो बच्चों शिवाजी जो संभाजी हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म 1657 ईस्वी में होता है। इनकी माता साईबाई, तो साईबाई से जो है शिवाजी की पत्नी साईबाई से इनका जन्म होता है 1657 में। इनकी जो है पत्नी संभाजी की पत्नी का नाम था येसुबाई और इसका पुत्र होता है साहू। ठीक है, तो संभाजी की पत्नी का नाम क्या था, येसुबाई, और इसका पुत्र कौन हुआ, साहू। तो 1681 में अकबर का विद्रोह हुआ था। तो अकबर है ये कौन था बच्चों, औरंगजेब का ही पुत्र हुआ करता था। ठीक है, तो अकबर है 1681 ईस्वी में अकबर का विद्रोह हुआ। और जब औरंगजेब के पुत्र अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया तो औरंगजेब के ही पुत्र अकबर ने जो है 1681 में इसी के पिता के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो उस टाइम बच्चों ये दक्षिण भारत भाग गया था अकबर, औरंगजेब का जो पुत्र है। और इस विद्रोह में जो है अकबर की मदद जो है की थी संभाजी ने। ठीक है, तो शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी ने जो है इस अकबर की क्या की थी, सहायता की थी। और संभाजी है इन्होंने जो है 6 वर्ष तक, जो औरंगजेब का जो पुत्र था ये अकबर, तो 6 वर्ष तक इन्होंने अपने पास रखा, इनको शरण दी। ठीक है, तो 1682 में जो है शरण दी थी। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1682 ईस्वी में औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत का अभियान शुरू किया जिसमें गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में इन्होंने मिलाया। ठीक है, तो 1682 में दक्षिण भारत अभियान के दौरान इन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर को अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया था औरंगजेब ने। और इसी दक्षिण भारत अभियान के दौरान 1689 ईस्वी में मुगलों ने क्या किया, संभाजी के ऊपर अटैक किया। ठीक है, और उससे पहले जो है अकबर की जो है उससे पहले जो अकबर जो है ना वो जान बचाकर कहाँ पे चला जाता है, फारस जो है पर्शिया भाग जाता है। ठीक है,
तो फारस जाकर फिर अकबर की भी बाद में जो है मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब के पुत्र अकबर की भी मृत्यु हो जाती है, फारस भाग जाता है। और फिर इसी जो है 1689 में जब दक्षिण भारत का अभियान इन्होंने औरंगजेब ने किया था, तो 1689 ईस्वी में औरंगजेब की सेना ने संभाजी है उस पर अटैक किया, और संभाजी का जो मुख्यालय जो है मुख्य जो सलाहकार है कवि कलश, दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया। तो 1689 में इसी जो है दक्षिण भारत अभियान के दौरान ही औरंगजेब ने संभाजी और उसका जो मुख्य सलाहकार होता था कवि कलश, ठीक है, इन दोनों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और 1689 में संभाजी और कवि कलश है उनकी हत्या करवा दी गई, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। तो इस प्रकार जो है संभाजी है की मृत्यु होती है 1689 में, औरंगजेब इनकी मृत्यु करवा देता है। कवि कलश इसका जो सलाहकार था मुख्य, उसकी भी हत्या करवा देता है। और इसके बाद जो है मराठा साम्राज्य है फिर पूरी तरीके से संगठित हुआ, ठीक है, और यहीं से फिर जो है शुरू होता है मराठा स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। तो संभाजी की मृत्यु के बाद में ही सारे मराठा जो है पूरी तरह से संगठित होते हैं, और फिर बाद में स्टार्ट होता है मराठा स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। और संभाजी की मृत्यु के बाद अगला जो मराठा शासक बनते हैं संभाजी का ही भाई राजा राम, ठीक है। तो ये दो भाई होते थे, संभाजी और राजा राम। तो शुरू में राजा राम बनते हैं कुछ समय के लिए, फिर संभाजी बनते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद में फिर इन्हीं का भाई दोबारा से बनते हैं राजा राम। तो राजा राम फिर 1689 से लेकर बच्चों 1700 ईस्वी तक ये मराठा जो है अगले शासक रहते हैं, संभाजी के बाद में फिर ये बनते हैं। तो ये जो राजा राम है ये कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, क्योंकि ये मानते थे कि उस सिंहासन का जो असली हकदार है वो संभाजी उसके भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे उनको, ठीक है। कभी भी जो है ये फिर सिंहासन पर नहीं बैठा, अपने भाई को इन्होंने रिस्पेक्ट दिया। और इस प्रकार बच्चों 1689 ईस्वी में 1698 ईस्वी में इसने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। तो पहले जो है रायगढ़ जो है होती थी इनकी राजधानी, और अब जो है राजा राम ने मुग़लों की जो राजधानी है वो ये मराठों की जो राजधानी है क्या बनाया इन्होंने, सतारा। तो राजा राम ने 1698 ईस्वी में सतारा को अपनी राजधानी बनाया, और इसने एक नया पद बना दिया प्रतिनिधि, ठीक है। तो ये एक नया पद जो है राजा राम ने बनाया प्रतिनिधि 1698 में। तो अष्टप्रधान में जो प्रतिनिधि है वो पेशवा से भी ऊपर होता था, तो इन्होंने पेशवा से भी एक ऊपर पद बना दिया प्रतिनिधि, ठीक है। तो अष्टप्रधान में सबसे जो प्रमुख होता था ये सबसे जो उच्च होता था, और इसलिए जो है राजा राम के शासनकाल में अब मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी, ठीक है। तो पहले जो है कुल 8 मंत्री होते थे जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था, और अब जो है राजा राम के शासनकाल में कितने जो है मंत्रियों की संख्या हो गई, 9 मंत्री हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो है पेशवा से भी ऊपर एक क्या बना दिया था, एक पद बना दिया था जिसका नाम था प्रतिनिधि। तो एक और जो है पद बना दिया था प्रतिनिधि, ठीक है। तो एक और पोस्ट बना दी थी जिसको हम कह सकते हैं। तो 1700 ईस्वी में जो है फिर इसकी मृत्यु होती है, और इसके बाद में तो राजा राम की मृत्यु होती है 1700 ईस्वी में, और इसके बाद फिर इसका जो पुत्र जो केवल 4 वर्ष का होता है वही फिर जो है दूसरी तरफ से जो है संभाजी का जो पुत्र होता है साहू और येसुबाई, दोनों जो है को 1689 ईस्वी मुगलों द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो 1700 ईस्वी में जो इसकी मृत्यु होती है राजा राम की, और इसका एक पुत्र होता है जो केवल 4 वर्ष का होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें संभाजी जो है उसका पुत्र जिसका नाम क्या था साहू, और उसकी पत्नी होती थी येसुबाई। तो संभाजी का पुत्र भी था साहू और येसुबाई, और दूसरी तरफ जो इसी संभाजी का भाई राजा राम है और उसका भी जो है पुत्र होता था 4 वर्ष का। तो साहू और येसुबाई को तो मुग़लों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है 1689 में ही। तो इसी के 4 वर्ष के पुत्र को फिर जो है अगला जो है अगला जो है मराठा शासक घोषित किया जाता है। तो इसी का जो है 4 वर्ष का जो पुत्र जिसका नाम क्या था शिवाजी द्वितीय। तो शिवाजी द्वितीय के नाम से 4 वर्ष के पुत्र किसके, राजा राम के। तो राजा राम के 4 वर्ष के पुत्र राजा राम के बाद में अगले मराठा शासक बना दिए जाते हैं, और इसका संरक्षण करते हैं राजा राम की ही पत्नी के द्वारा किया जाता है जिसका नाम था ताराबाई। तो राजा राम की एक पत्नी होती थी ताराबाई, ठीक है। उसी के ही संरक्षण में 4 वर्ष का जो पुत्र है शिवाजी द्वितीय को अगला मराठा शासक बनाया जाता है, और ये 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है इसी ताराबाई के जो है संरक्षण में शिवाजी द्वितीय जो अगला मराठा शासक रहता है।
ठीक है बच्चों। तो 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के जो अहमदनगर में औरंगजेब की फिर मृत्यु होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है कहाँ पे, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। और भारत का अगला मुगल बादशाह फिर मुअज्जम बन जाता है, किसके नाम से, बहादुर शाह जफर प्रथम के नाम से, जिसको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है औरंगजेब के बाद में उसी का पुत्र जो है मुअज्जम, बहादुर शाह जो है जफर प्रथम या फिर शाह आलम जो है प्रथम अगले मुग़ल बादशाह बनते हैं। और इसके जो है बादशाह बनने के बाद में 1707 ईस्वी में संभाजी के पुत्र जो है, जिसको गिरफ्तार किया गया था मुग़लों के द्वारा, उसको क्या किया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है। तो शाह आलम जो है प्रथम या बहादुर शाह प्रथम के द्वारा 1707 ईस्वी में साहू को आज़ाद कर दिया जाता है। और 1707 में फिर लड़ा जाता है खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध बच्चों होता है ताराबाई और साहू के बीच में, ठीक है। तो ताराबाई कौन थी, ये राजा राम की पत्नी थी। और इसी का जो पुत्र जो है उस टाइम, इस ताराबाई का जो पुत्र है कौन, शिवाजी द्वितीय, जो शासन कर रहा था। तो ताराबाई और साहू के बीच में युद्ध होता है। और बच्चों इस खेड़ा का युद्ध होता है, इसमें जो साहू है वो बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई को पराजित कर देता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट युद्ध है बच्चों, 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है ताराबाई और साहू के बीच में, जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई को पराजित कर देते हैं। और यहीं पर फिर मराठा साम्राज्य में विभाजन फिर हो जाता है, ठीक है। तो छत्रपति साहू जी महाराज फिर अगले जो है मराठा शासक बनते हैं। 1707 से 1749 ईस्वी तक ये रहते हैं। और इसके समय में मराठों की जो राजधानी सतारा होती थी, वहीं दूसरी ओर जो है दक्षिणी मराठा साम्राज्य में साहू के ही संरक्षण में फिर शिवाजी द्वितीय जो है अगला मराठा शासक बन गया, जिसकी राजधानी कोल्हापुर होती है। तो साहू के जो है शासनकाल में बच्चों मराठा साम्राज्य है उसमें विभाजन होता है। एक तरफ उत्तर जो है मराठा होता है और दूसरी तरफ जो है दक्षिण मराठा साम्राज्य होता है। और दक्षिण मराठा साम्राज्य है उसमें साहू के ही संरक्षण में जो शिवाजी द्वितीय होते हैं उसी को ही अगला जो है शासक बना दिया जाता है, जो 4 साल का जो होता था, ठीक है, मराठा शासक जो बना था, ठीक है। इसका जो भाई राजा राम का ये बेटा था। तो शिवाजी द्वितीय के संरक्षण में जो है ये साहू महाराज के संरक्षण में शिवाजी द्वितीय को ये अगला मराठा शासक बना दिया जाता है। दक्षिण जो है मराठा साम्राज्य में होते हैं और इसकी जो राजधानी जो है शिवाजी द्वितीय की कोल्हापुर होती है। और सतारा होती है किसकी, छत्रपति साहू महाराज की, जो उत्तरी जो है मराठा साम्राज्य में शासन कर रही थी, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों साहू ने खेड़ा का युद्ध है बालाजी विश्वनाथ की वजह से जो जीता था, और इसने एक नया पद बनाया जिसे कहते हैं सेना करते। तो बालाजी विश्वनाथ की मदद से जो है ये खेड़ा का युद्ध जीतते हैं और इसने फिर एक नया पद बनाया सेना करते। तो साहू ने अपना जो प्रथम सेना करते 1707 ईस्वी में किसको बनाया, बालाजी विश्वनाथ को ही बनाया। और 1713 ईस्वी में साहू ने अपना पेशवा जो है सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को ही बनाया। तो इस प्रकार बच्चों अपना जो पेशवा जो है सबसे पहले साहू ने किसको बनाया था, बालाजी विश्वनाथ को बनाया। 1713 ईस्वी में जो है ये बनाया जाता है। तो बच्चों जैसे ही बालाजी विश्वनाथ है को साहू के द्वारा पेशवा बनाया गया था, उसके बाद में जो है साहू ने पेशवा पद को अनुवंशिक भी कर दिया। तो मराठा जो है साम्राज्य में किस शासक ने पेशवा जो पद होता था उसको अनुवंशिक किया था। मतलब अनुवंशिक का मतलब मीन्स जो पिता है उसका बेटा ही क्या बनेगा, अगला पेशवा बनेगा, ठीक है। तो साहू ने पेशवा जो है पद को क्या बनाया, अनुवंशिक बनाया। और 1731 ईस्वी में फिर एक वारणा की संधि होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वारणा की संधि 1731 ईस्वी में होती है और इसमें उत्तरी मराठा शक्ति और दक्षिणी मराठा शक्ति के बीच में ये होती है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से जो है विभाजन हो जाता है मराठों का, उत्तरी मराठा और दक्षिणी जो है मराठा शक्ति। तो इनके बीच में 1731 में वारणा की संधि होती है, जिसमें उत्तरी मराठा साम्राज्य है को मान लिया, जिसमें उत्तरी मराठा साम्राज्य को क्या मान लिया गया था, सतारा मान लिया गया था। और दक्षिणी मराठा साम्राज्य को क्या मान लिया था, कोल्हापुर। और ये इनकी राजधानी भी होती थी, ठीक है। तो उत्तरी मराठा साम्राज्य सतारा और दक्षिणी मराठा साम्राज्य क्या था आपका, एक कोल्हापुर। तो शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद में फिर राजा राम का जो दूसरा पुत्र होता था वो ही फिर अगला जो है दक्षिणी मराठा साम्राज्य का शासक बनता है और जिसका नाम था संभाजी द्वितीय। तो दक्षिणी मराठा साम्राज्य का अगला जो है शासक बनता है संभाजी द्वितीय। और वारणा जो है कि संधि के तहत ही छत्रपति साहू जी महाराज और बालाजी विश्वनाथ ने कोई भी हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था और दक्षिणी जो है मराठा साम्राज्य को, ठीक है।
तो इस प्रकार बच्चों छत्रपति साहूजी महाराज के ही शासनकाल में मराठों की वास्तविक जो शक्ति वो पेशवा के हाथों में आ गई थी। ठीक है, तो साहू के टाइम में ही पेशवा जो है बनाया गया और फिर इसके बाद में पेशवा जो है के हाथों में ही मराठों की जो है वास्तविक जो है शक्ति आ गई थी। और प्रथम जो है पेशवा शासक कौन था बच्चों? बालाजी विश्वनाथ भट्ट। तो बालाजी विश्वनाथ है वो पहले जो है पेशवा थे और 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक ये पहले जो है पेशवा रहते हैं मराठों के, बालाजी विश्वनाथ। और बच्चों ये इम्पोर्टेंट जो है इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ और जो सैयद बंधु होते थे उनके बीच में एक संधि हुई थी बालाजी विश्वनाथ के साथ, तो जिसमें बालाजी विश्वनाथ ने मुगल बादशाह उस टाइम फ़रुखशियर की हत्या करने में जो सैयद बंधुओं की मदद की थी, ठीक है, जिसे दिल्ली की संधि भी कहते हैं। तो बच्चों दिल्ली की संधि किसके बीच में हुई थी? सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे, प्रथम पेशवा थे मराठों के, इनके बीच में एक संधि होती है कि भाई वो जो फ़रुखशियर मुगल बादशाह है उसकी हत्या करवाने में। ठीक है, तो फिर बाद में क्या होता है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है बच्चों लेकिन मुगल जो बादशाह फ़रुखशियर की तो हत्या करवा दी जाती है, बट जब भारत का अगला जो है मुगल बादशाह बनता है मोहम्मद शाह रंगीला, तो बच्चों मोहम्मद शाह रंगीला जब मुग़ल बादशाह बनते हैं तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला इसने निज़ाम उल मुल्क और चिनकलिस खान एक होते थे उसकी मदद से इन्हीं सैयद बंधुओं की जो है हत्या करवा दी थी। ठीक है, क्योंकि जितने भी मुग़ल बादशाह थे उनमें उनका जो है करता धरता कौन थे, ये सैयद बंधु हुआ करते थे। उस टाइम सारी पावर इन्हीं सैयद बंधुओं के हाथों में थी, तो इसने सोचा कि भाई इसकी जो है ही हत्या करवा दी जाए। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जो चिनकलिस खान जो होते थे, ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम होते थे बच्चों ये, जिसका नाम जो है निज़ाम उल मुल्क भी था, तो इसी निज़ाम उल मुल्क की मदद से या फिर चिनकलिस खान जिसको कहते हैं इनकी मदद से मोहम्मद शाह रंगीला ने किसकी हत्या करवा दी, इन सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। ठीक है, तक ये चल नहीं सकी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है बालाजी विश्वनाथ भट्ट है उन्होंने तो दिल्ली की जो संधि किसके साथ की थी, सैयद बंधुओं के साथ की थी। ठीक है, तो दिल्ली की संधि फिर ज़्यादा समय तक ये चल नहीं पाती है और इस प्रकार बच्चों जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है 1720 ईस्वी में ही, तो इसी का पुत्र फिर अगला पेशवा बनता है जिसका नाम है बाजीराव प्रथम। तो 19 वर्ष की आयु में ये बनते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पेशवा पद है उसको अनुवंशिक बना दिया गया था, तो बालाजी विश्वनाथ का ही पुत्र 19 वर्ष का ये बाजीराव, तो बाजीराव प्रथम के नाम से अगले पेशवा कौन बनते हैं, बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो बच्चों बाजीराव प्रथम है अगले मराठों के पेशवा होते हैं। ये मराठों का सबसे महान पेशवा माना जाता है। तो सबसे महान पेशवा कौन हुए हैं, बाजीराव प्रथम। ये 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक रहे हैं और इसी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था, सबसे ज़्यादा, ठीक है, विस्तृत विस्तार हुआ था। और 20 वर्ष के इसी के शासनकाल में इसने जो है कुल मिला के 40 युद्ध लड़े और उन सभी युद्धों में इन्होंने सफलता हासिल की। तो एक भी युद्ध है उन्होंने नहीं हारा था। तो इम्पोर्टेंट बच्चों अगर हम युद्ध की बात करें, जो बाजीराव बालाजी ये आपके थे बाजीराव, तो 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध लड़ा जाता है बाजीराव प्रथम और निज़ाम उल मुल्क जो चिनकलिस खान होते हैं उनके बीच में। तो पालखेड़ा का युद्ध 1728 में निज़ाम उल मुल्क और बाजीराव के बीच में लड़ा जाता है और इसी को चिनकलिस खान कहते हैं बच्चों, निज़ाम उल मुल्क को। और इसमें बाजीराव प्रथम है, इसने इससे एक बड़ा जो है खजाना प्राप्त किया और इसमें जो है इसकी दो पत्नियां थी, काशीबाई और मस्तानी बाई, दो पत्नी होती थी किसकी, बाजीराव की। तो बाजीराव की दो पत्नियां थी काशीबाई और मस्तानी बाई। काशीबाई है उनसे पुत्र होता है मंगल रघुनाथ और जो मस्तानी बाई से शमशेर बहादुर इनको पुत्र होता है। तो 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम है उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया 1737 ईस्वी में और इसने मराठा का साम्राज्य दिल्ली तक पहुंचाया था और बच्चों दक्षिण भारत से लेकर इन्होंने दिल्ली तक जो है मराठों का जो साम्राज्य पहुंचाया और बट ये जो है दिल्ली के लाल किले पर अधिकार नहीं कर पाया। तो बहुत ही महान जो है शासक रहे हैं मराठों के ये बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो बच्चों 1739 ईस्वी में यूरोपियों में जो पुर्तगाली है, तो पुर्तगालियों से जो है बाजीराव प्रथम ने सबसे पहले जो है बेसिन छीना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो बेसिन जो है पुर्तगालियों से इन्होंने छीना 1739 ईस्वी में। अगले ही साल 1740 में तेज़ जबर के कारण फिर नर्मदा नदी की
तट पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बाजीराव है उसी का ही फिर दत्तक पुत्र होता है, गोद लिया हुआ पुत्र जिसको नाना साहब कहते हैं, वही जो है अगले ही जो है मराठों के पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव के नाम से। तो नाना साहब जो इसका दत्तक पुत्र गोद लिया पुत्र है बालाजी बाजीराव, ये मराठों के अगले जो है पेशवा बनते हैं। और इस प्रकार बच्चों बाजीराव के बाद में बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक ये अगले पेशवा रहते हैं और इसी को जो है नाना साहब पेशवा भी कहते हैं। ठीक है, तो नाना साहब पेशवा भी इसको कहा जाता है बालाजी बाजीराव को। और इसी के शासनकाल में 1749 ईस्वी में साहू की मृत्यु हो जाती है। तो साहू की जो मृत्यु बच्चों किसके शासनकाल में होते हैं, पेशवा बालाजी बाजीराव या फिर पेशवा जो है नाना साहब पेशवा के ही शासनकाल में साहू जो है महाराज की मृत्यु हो जाती है 1749 ईस्वी में। और बच्चों इंपॉर्टेंट है 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है और इसी के शासनकाल में लड़ा जाता है ये अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ जो होते हैं मराठा सेनापति। तो मराठों का जो सेनापति सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है और ये किसके शासनकाल में होता है, इसी आपका नाना साहब जो पेशवा के ही शासनकाल में लड़ा जाता है। उसके बाद में बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंग्रेज़ मराठा जो है संबंध अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों और मराठा के बीच में भी कुछ युद्ध होते हैं बच्चों। प्रथम आंगल जो है मराठा युद्ध, तो मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में जो युद्ध होता है प्रथम आंगल मराठा युद्ध कहा जाता है। ये 1775 से 82 ईस्वी के दौरान लड़ा जाता है और इसमें गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स जो है होते थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के समय ये लड़ा गया था। और द्वितीय जो है आंगल मराठा युद्ध ये आपका 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक लड़ा गया और इसमें जो गवर्नर जनरल होते थे अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली होते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों तृतीय आंगल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें और ये 1817 से 1818 ईस्वी के दौरान लड़ा जाता है। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं और इसी युद्ध के तहत मराठा साम्राज्य का फिर अंत भी हो जाता है। ठीक है, तो तृतीय आंगल मराठा युद्ध होता है 1817-18 में, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय होता है और इस युद्ध के तहत ही फिर बाद में मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है और मराठा का फिर अंतिम जो पेशवा है बाजीराव द्वितीय जो आपके रहते हैं। तो अंतिम जो पेशवा कौन थे, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय बनते हैं और इसी के जो है शासनकाल में जो मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने पढ़ा पूरा मराठा जो राज्य और जितने भी भारत में नवीन राज्य उभर कर आए थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, वो लगभग बच्चों हमने सारे कवर कर लिए हैं। और ये अंतिम आपका मराठा साम्राज्य था जिसमें हमने जितने भी पेशवा होते थे और ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में हम 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो 1857 का विद्रोह है उसके बारे में हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।